से सीधा पानी पी के घर आना, अनजान पक्षियों से कोई बात ना करना, लफंगों और बुरे पक्षियों से हमेशा दूर ही रहना, यही सिखाना चाहती हूँ मैं तुम्हें। ठीक है मम्मा, मैं ऐसा ही करूँगी, आप चिंता ना करें। ऐसे मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को सीख दे रही थी, तो दूसरी तरफ गौरी मांगूंगी, अब जाऊँ। फिर गौरी की बेटी कोकी कभी घर से निकल जाती है। नदी पे एक कौवा बैठा हुआ था। आपने आने में कितनी देर कर दी? मैं बहुत देर से बैठा हूँ, घर में काम बहुत ज्यादा था, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। वैसे आज तुम मेरे लिए क्या लाए हो? ये देखें, मिठाई। चमचम है इस मिठाई का नाम, आपको शायद पसंद भी है। हाँ पसंद तो है, लेकिन हर बार तुम खाने की चीज लाते न करना, मैं चलती हूँ। अरे तुम नाराज होगी, मैं ला दूंगा सोने के झुमके, अब ये मिठाई खा भी ले। कोकी तो सोने के झुमकों का सुन के खुश हो जाती है और भागी भागी अपनी मम्मा के पास आती है। माँ ये मिठाई खाएं, आज वो चमचम की मिठाई लेकर आया था और कल सोने के झुमके भी लाएगा। बहुत खूब, ऐसे ही सोने के ढेर सारे जेवर इकट्ठे कर दे। ऐसे गौरी कविता बहुत खुश होती है और गपागप मिठाई खाती है। दूसरे दिन गुड़िया की मुलाकात कोकी से होती है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर जल्दी आना, ज्यादा देर तक नदी पर रुकना ठीक नहीं है, मम्मा यही बोलती हैं। ऐसे बोलकर गुड़िया वहाँ से अकेले चली जाती है, लेकिन वो छुपकर कोकी को देख रही थी। आ गई तुम, बड़ी देर लगा दी, मेरे झुमके लाए हो? हाँ हाँ लाया हूँ, तभी तो देर हो गई। ये लो अपने सोने के झुमके, बताओ पसंद आए? बहुत बहुत खूबसूरत है, मैं ये झुमके अपनी माँ को दिखाने जाती हूँ, वो बहुत खुश होंगी। क्या कहा तुम? अब पता चला कोकी अनजान पक्षियों से बातें करती है और चीजें भी लेती है। मैं मम्मा को बताऊंगी। दिखा दो झुमके, बहुत महंगे लगते हैं, इन्हें बेचकर बहुत पैसा मिलेगा। मैं अभी उल्लू सुनार को बेच के आती हूँ। गौरी कभी तो पैसों की बहुत भूखी थी, वो तुरंत ही झुमके बेचने चली जाती है। इधर गुड़िया भी अपनी मम्मा को सारी बातें बता देती है। गुड़िया बेटी, आप किसी से कुछ न कहना, मैं करूँगी गौरी से बात। फिर दूसरे दिन गुड़िया गौरी कवि के घर जाती है और उससे बोलती है, गौरी बहन, कोकी बेटी पे ध्यान दो। वो छुपकर अनजान कौवों से मिलने जाती है और तोहफे भी लेती है। मुँह संभाल के बात कर चिड़िया, मैं तेरा मुँह तोड़ दूंगी जो मेरी बेटी के बारे में कुछ भी बोलो। अपनी मम्मा की ये बात सुनकर कोकी उसी शाम भूरे कौवे से मिलने जाती है। भूरे जी, मैं शादी तो तुमसे ही करूँगी, लेकिन एक परेशानी है। क्या परेशानी है, मुझे बताओ, मैं हूँ ना। मेरी माँ की एक किडनी खराब हो गई है, जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती मैं शादी नहीं करूँगी। तो बताएं, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? 2 लाख रुपए, तुम मुझे 2 लाख रुपए दे दो, मैं उन पैसों से माँ को दूसरी किडनी लगवा दूंगी, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे, माँ भी खुश हो जाएंगी। कोकी, तुम्हारी माँ मेरी माँ, मैं जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करूँगा। कोकी तुरंत ही घर आती है, भी बंद कर देती है। गौरी तो उन पैसों से बड़ा सा घर खरीद लेती है। अरे वाह गौरी कवि, घर तो आपने बहुत सुंदर बनवाया है, दूर से ही अलग चमकता है। हरियाली, अपना घर तो सुंदर मैंने बना लिया, लेकिन इस छोटी चिड़िया के झोपड़े का क्या करूं, जो मेरे घर की पूरी शोभा बिगाड़ता है। वो तो है गौरी, इतने आलीशान घर के बगल में ये छोटा सा झोपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ हरियाली, और उस छोटी चिड़िया के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है जो मेरे जैसा घर बना सके। उन दोनों की बातें चिड़िया भी सुन रही थी। वो गौरी कवि के पास आती है। गौरी, मुझे सब मालूम है, आपने ये घर किसके पैसों से बनाया है? करना पड़ेगा पुलिस जी, जेल में न डाले, मैं इस भूरे से अपनी बेटी की शादी करा दूंगी, फिर तो मसला हल हो जाएगा। नहीं, अब मैं कोई शादी नहीं करना चाहता, पुलिस जी आप इन्हें पकड़ ले या फिर मुझे मेरे 2 लाख वापस दिलाएं। मैं अब इस धोखेबाज से शादी नहीं करना चाहता। फिर पुलिस गौरी और कोकी को घर से बाहर निकाल देती है और घर को भूरे कौवे के नाम कर देती है। अब दोनों माँ बेटी सड़क पर आ चुकी थी, उनके पास रहने के लिए अब कोई घर नहीं था। देखा गौरी, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। कालू कौवा हर दिन मछली पकड़ने बड़ी झील पर जाया करता, क्योंकि कौवे की पत्नी और उसके बच्चों को मछली खाना बहुत पसंद था। आज
आज कालू कौवा कुछ जल्दी ही झील पर चला जाता है और अपना जाल पानी में फेंक देता है। लगता है फंस गई, कोई बड़ी मछली फंसी है, वजन भी ज्यादा है। ऐसे कालू कौवा अपना जाल ऊपर उठाता है तो जाल में एक नन्ही जल परी थी जो कि कौवे के जाल में फंस चुकी थी। जलपरी, मेरे जाल में जलपरी फंसी है, इसे छुपाते हुए घर ले जाता हूँ, पकड़ता हूँ और मैं उल्लू सुनार के पास जाती हूँ। अपने लिए महंगे महंगे गहने पसंद करती हूँ। ऐसे वो दोनों पति पत्नी घर से निकल जाते हैं। उनका बेटा जग्गू भी नदी पर चला जाता है। वहाँ उसके दोस्त खेल रहे थे। जग्गू, तुम इतने लेट आए हो, अब हम यहाँ से घर जा रहे हैं, चलो तुम भी। जाओ जाओ, मैं यहाँ तुम्हारे साथ खेलने नहीं आया हूँ, मेरे घर में जलपरी है, जलपरी, मैं उसी के साथ खेल लूँगा। सच जग्गू, तेरे घर में जलपरी है क्या? हमें नहीं दिखाएगा, जलपरी कैसी होती है? हाँ चलो मेरे घर में, मैं दिखाता हूँ जलपरी। फिर वो सब बच्चे दोस्त जग्गू के साथ चले जाते हैं। तब तक गौरी कभी भी घर लौट आई थी। वो तो सभी बच्चों को बाहर ही रोक देती है। आंटी गौरी नहीं लेंगी। कुकू, एक बार कहा ना चने के दाने नहीं है तो जिद क्यों करते हो? मम्मा ऐसे चिल्ला के बोलती है। कुकू डर के मारे वो चावल ही ले जाता है। गौरी आंटी, चने के दाने नहीं है घर में, मैं चावल लाया हूँ। चावल? ठीक है, मैं ये चावल ही खा लूंगी। वैसे भी कभी कभी हल्का दाना भी खाना चाहिए। कुकू चावल देकर घर में घुस जाता है। वो जलपरी को देखे जा रहा था क्योंकि वो नन्ही जलपरी रोए जा रही थी। कुकू, है ना जलपरी बहुत सुंदर, मैंने कहा था ना। हाँ जग्गू, जलपरी बहुत सुंदर है, पर आपने जलपरी को खाना तो खिलाया है, लगता है ये भूखी है और मैं जब से आया हूँ ये वही है, विदेशी जंगल के पक्षी जलपरी को खरीदने के लिए तैयार हैं। बस कुछ देर, फिर हम बहुत अमीर हो जाएंगे। और ये देखें, मैंने कितना सारा भोजन जमा कर लिया। जलपरी को देखने के लिए बच्चे पक्षी पागल हुए जा रहे हैं। उन दोनों की ये बात सुनकर कुकू अपने घर आ जाता है। उसका उदास मुंह देखकर मम्मा चिड़िया बोलती है, क्या हुआ कुकू, जलपरी को देखा तुमने? गौरी ने चावल के दाने ले तो लिए ना? हाँ मम्मा, गौरी आंटी ने चावल के दाने तो ले लिए। फिर क्यों उदास हो? जलपरी को देखने के बाद भी आपका मुंह लटका क्यों है? फिर कुकू जलपरी की बातें अपनी मम्मा को बता देता है। मम्मा चिड़िया भी उदास हो जाती है। पक्षी कब आएंगे जलपरी को लेने? आते ही होंगे, बस किसी भी समय आते ही होंगे। मुझे मेरे माता पिता से दूर ना करो, कृपया मुझे उसी झील में छोड़ दो, मेरे माता पिता से मिलवा दो। चुप, एकदम चुप करके बैठी रहो। गौरी ने इतना बोला ही था, तभी चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है। तो चिड़िया तुम हो, हमने सोचा विदेशी पक्षी आ गए। गौरी, बाहर दो अनजान पक्षी अपनी हवाई मोटर में घूम रहे हैं, मुझे पता होता तो मैं अपने साथ ही ले आती। उनके पास बड़े बड़े 2 बैग हैं, क्या वो आपके घर आ रहे हैं? चिड़िया की ये बात सुनकर कालू गौरी घर से भाग जाते हैं। तभी चिड़िया भी जलपरी को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो जल्दी जल्दी बड़ी झील पर पहुँच जाती है। नन्ही जलपरी, अब तुम अपने मम्मा पापा के पास चले जाओ और कभी कौवे के जाल में मत फंसना, उससे दूर ही रहना। चिड़िया आंटी, आप बहुत अच्छी हो, उन बुरे लालची कौवों की तरह बिल्कुल नहीं। आपने मेरी मदद की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर नन्ही जलपरी पानी के अंदर चली जाती है। चिड़िया जलपरी